नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूत्रा रेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला आपको यदि आपका फ़ोन हैंग कर रहा है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। देखिए, मैं औरों की तरह नहीं बताऊंगा कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैं आपको सेटिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सेटिंग को ऑन करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा सेटिंग आपको ऑन नहीं करना है, कौन कौन सा सेटिंग को आपको ऑफ करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका जो फ़ोन हैंग करता है उसका 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपका जो ऐप है, भले सॉरी, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में आपको जो बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप है वो चलते रहते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन को लॉक कर दिए या आप अपने फ़ोन को जो ऐप अपडेट कर रहे हैं उस ऐप को कट कर दिए, उसके बावजूद भी वो ऐप आपका बैकग्राउंड में चल रहा होगा। या आपने फ़ोन में जितने भी सारे ऐप इंस्टॉल किए होंगे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत से सोशल मीडिया ऐप हो गया, गेम हो गया या वगैरह वगैरह चीज़, वो आपका बैकग्राउंड में चल रहा होता है। जिससे क्या होता है कि आपके मोबाइल पे लोड पड़ता है और जिसके कारण आपका फ़ोन हीट करता है या हैंग करता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप अपने फ़ोन में कोई अनवांटेड ऐप चला रहे होंगे जो ज़्यादा क्रिटिकल है, वो इसके कारण भी हैंग करता है। तीसरा हो गया आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम। यदि आप अपने स्टोरेज को हर समय फुल रखते होंगे, जैसे 80+ रखते होंगे या 90+ रखते होंगे स्टोरेज, इसके कारण हैंग करता है। और जो चौथा कारण है वो कारण आपके फ़ोन से रिलेटेड है। जैसे आपका फ़ोन का स्टोरेज कम हो गया, जैसे कि आप 464 या 232 इस तरह का आपके फ़ोन का स्टोरेज होगा, तो उसके कारण भी आपका फ़ोन हैंग करता है। चौथा कारण हो सकता है कि आपने फ़ोन का ऐप होगा, ऐप को अपडेट नहीं किए होंगे लॉन्ग टाइम से, तो उसको आपको अपडेट करना होगा। जो फिफ्थ जो रीज़न हो सकता है वो आपका मोबाइल का अपडेट हो गया। मोबाइल का अपडेट आप टाइम टाइम टू टाइम नहीं करते होंगे, इसके कारण भी अपडेट वो हैंग करता है। ऐसे आपका गिनवाऊँ तो बहुत सारे रीज़न हैं, पर मैं आपको सेटिंग से जाकर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन सी सेटिंग आपको ऑफ़ करना है और किसको ऑन करना है, ताकि आपका फ़ोन हैंग और हीट ना करे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन पहले से है। देखिए, यहाँ पर आपको सेटिंग भी ऑन करना होगा, ठीक है। यहाँ आपको देखना होगा कि आपके बैकग्राउंड या आपके मोबाइल के जो बैकग्राउंड में ऐप चल रहे होंगे ना, उसको पहले बंद करना होगा आपको। तो उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम अबाउट फ़ोन पर क्लिक करेंगे। अबाउट फ़ोन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ आइएगा तो न्यू वर्जन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ऐसे जो मैं अभी सेटिंग बता रहा हूँ, ये सेटिंग बहुत सारे पहले सभी लोग बता चुके हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं। देखिए, यहाँ पर न्यू वर्जन जो है इस पर आपको कम से कम 7 बार क्लिक करना होगा, ठीक है। 6 बार लगातार क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर मेरा डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुका है पहले। जैसे कि इसी क्लिक करने के पहले जाके देखिएगा यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग में यहाँ पर जो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिख रहा होगा, मुझ में आप में नहीं दिख रहा होगा। यदि आप जब तक आप न्यू वर्जन पर क्लिक नहीं करते हैं ना 6 बार, तब तक आपका डेवलपर ऑप्शन चालू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन चालू हो जाने के बाद इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। सबसे आपको लास्ट में चले जाना है। देखिए, सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ देखिएगा नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर्स। जैसे कि आपके फ़ोन में कोई हाई रिस्क फीचर्स एक्टिव होगा तो वो नोटिफाई कर देगा, जिससे आप बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमको बैकग्राउंड में जो ऐप चल होगा ना, उसको हमको खोजना है कि वो वाला सेटिंग कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड, सॉरी, फिर से देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर है, ये वाले सेक्शन में आइएगा ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। जैसे कि मुझे कहना है कि आप जो ऐप चला रहे होंगे तो आपका जो मोबाइल बंद कर देने के बाद भी आपका मोबाइल में कितने ऐप रन कर रहा है, तो यहाँ से आप उसको लिमिट लगा सकते हैं कि यदि आप 3 4 5 10 ऐप को आप रनिंग में लगाए हैं, तो यहाँ से आप प्रोसेसिंग में मैं 3 लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, सभी ऐप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और यहाँ से हमको 3 जो है ऐप लगभग बैकग्राउंड में चलेगा। ये रहा कुछ दूसरों का प्रोसेस, बट अपना मैं अपन अनुभव बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, यहाँ से कुछ नहीं करना है। चलिए, यहाँ से बैक आ जाना होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आप कहीं डबल स्पेस तो नहीं चला रहे हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, उसके चेक करने के लिए आपको सिक्योरिटी में आना होगा।
ऐसे होता है एक सेकेंड स्पेस। सेकेंड स्पेस का मतलब है कि आपके एक फ़ोन में 2 फ़ोन चला रहे होंगे, उसको सेकेंड स्पेस बोलते हैं। तो वो यदि आप में एक्टिव होगा तो आपका फ़ोन तो इतना ना हैंग करेगा ना कि आप क्लिक कीजिएगा तो कोई और क्लिक हो जाएगा। देखिए यहाँ से चेक करते हैं हम। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ मिलेगा आपको सेकेंड स्पेस। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए टर्न ऑन सेकेंड स्पेस, अर्थात मुझ में ये ऑफ है। यदि आप में ये लिख रहा होगा तो इसको आप जाकर इसको ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद आपका फ़ोन का हैंग करने का समस्या 0% हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आप में ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको यहाँ से डीप क्लीन कर लेना होगा, सिक्योरिटी स्कैन कर लेना होगा, ऑप्टिमाइज कर लेना होगा। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है, आपको बैटरी वाले सेटिंग में चले जाना होगा। आप यहाँ से बैटरी वाली सेटिंग में जा सकते हैं या आप अपने मोबाइल के सेटिंग से भी बैटरी वाली सेटिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से बैटरी वाली सेटिंग में आ जा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका करेंट मोड जो है वो बैलेंस में है। ठीक है, यहाँ बैटरी चेकअप 2 टाइम है, टर्न ऑन डार्क मोड। ये आप सोच रहे हो कि मैं बैटरी वाले सेक्शन में क्यों गया हूँ, हमको हैंग वाला प्रॉब्लम बताना है तो बैटरी वाले सेक्शन में क्यों गया हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एडवांस फीचर है ना, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, यही मैं आपको बताने के लिए बैटरी वाले सेक्शन में आया हूँ। यहाँ क्या होगा, देखिए क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपका फ़ोन लॉक होगा, अपने फ़ोन को लॉक कीजिएगा ना, तो आपके मोबाइल में जितने भी सारे आप पहले से ऐप चला रहे होंगे और आपको मिनिमाइज करके इस वाले सेक्शन में यहाँ पर आप रख देते हैं ना, तो ये देखिए बहुत सारे ऐप हैं जो बैकग्राउंड में मेरे चल रहा है। तो जैसे ही अपने फ़ोन को लॉक कीजिएगा, उसके जहाँ पर इतना टाइमिंग सेट कीजिए ना, उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो उसे क्लियर कैश कर देगा, मतलब हटा देगा। जिससे आपका क्या होगा कि आपका फ़ोन ऑफ करने के बाद भी आपका फ़ोन रॉन में नहीं होगा, जिसके कारण हीट नहीं होगा और आपका हैंग नहीं करेगा। दूसरा इससे फ़ायदा यही है कि आपका जो बैटरी का प्रॉब्लम होगा, बैटरी का प्रॉब्लम ही बच जाएगा, आपका बैटरी जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक और सेटिंग आता है, जो सेटिंग हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इंटरनेट बंद करने वाला। ठीक है, यहाँ पे एक और सेटिंग है जो हमको दिख नहीं रहा है। नंबर 1 टाइम टेम्परेचर कूल है, और से यहाँ पे एक और सेटिंग होता है जो हमको अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो सेटिंग का काम यही होता है कि जैसे ही आप अपने फ़ोन को लॉक कीजिएगा तो आपका ये से मोबाइल ऑटोमेटिक आपका इंटरनेट कनेक्शन को कट कर देता है, और जैसे ही अपने फ़ोन को ऑन कीजिएगा आपको ऑटोमेटिक उसको इंटरनेट कनेक्शन को चालू कर देता है। पर हमको यह सेटिंग यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसको छोड़िए, अपने फ़ोन को पहले अपडेट पे चेक कीजिए अपडेट है या नहीं है, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अपने स्टोरेज को खाली कर लेना होगा। इस सारे जितने भी सारे मैं बताया हूँ आपको, उतना भी आपको काम कर लेना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।